अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? सो इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड some questions of complex numbers and I will be continuing that. अच्छा जनाब, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें करना है फैक्टराइज, और फैक्टराइज करना है हमें पार्ट 1 में 4a² + 9b²। अब देखें, इसको मैं लिख लेता हूँ 2a का होल स्क्वायर और इसको लिख लेता हूँ 3b का होल स्क्वायर। देखिए भाई, अगर आपको a² + b² को सॉल्व करना है तो मैं इसको लिख लेता हूँ a² + b² - i², क्योंकि अगर साथ में मैं 1 लिखता हूँ और मैं यहाँ पर माइनस और यहाँ पर -1 लिखता हूँ तो जनाब -1 बराबर होता है i²। ये हो जाएगा a² - b² i²। इसको मैं लिख लूँगा a² - b i का होल स्क्वायर। तो a + b i इंटू a - b i से मैंने इसको ब्रेक करके लिख लिया। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो जनाब यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊंगा कि भाई a² + b² बराबर होता है a + b i इंटू a - b i। ये हो जाएगा जनाब 2a + 3b i इंटू 2a - 3b i। क्या ये बात समझ में आ गई? पार्ट 2 में क्या है जनाब? 3m² + 8t²। अब इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए लिखूंगा √3m का होल स्क्वायर और इसको लिखूंगा √8t का होल स्क्वायर। तो जनाब यहाँ पर दोबारा से फॉर्मूला लाएगा कि a² + b² किसके बराबर था? a + b i इंटू a - b i। तो जनाब ये हो जाएगा √3m + √8t i और ये हो जाएगा √3m - √t i। अब जनाब हमारे पास ये लिखा हुआ है √8, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 4 × 2। तो 4 का रूट एग्जिस्ट करता है, वो बाहर आ जाएगा और 2 जो है वो अंदर आ जाएगा। तो अगर ये चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा √3m + 2 √2t i हो जाएगा √3m - 2 √2t i। बात समझ में आ गई जनाब? क्लियर है जनाब? जनाब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है हमारे पास 2 - i होल पावर 4। तो जनाब इसको हम लिखेंगे 2 - i का होल स्क्वायर और उस पर लिखेंगे होल स्क्वायर। ये हो जाएगा जनाब a² - 2ab + b² और इस पर लगा हुआ है होल स्क्वायर। तो जनाब i² की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ -1, फिर दोबारा से होल स्क्वायर लगेगा। ये हो जाएगा a² - 2ab + b²। तो ये का स्क्वायर 9 हो गया।
जनाब ये होगा 24 और ये हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप पुट कर दीजिए -1, ये हो जाएगा -7 -24 आयोटा। क्लियर है जनाब? जनाब पार्ट 2 पार्ट 3 आसान है, खुद करेंगे। अब आ जाइए पार्ट 4 पे। वो कह रहा है 1 + आयोटा का होल क्यूब। जनाब इसको आप ब्रेक कर लीजिए, 1 + आयोटा इंटू 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। तो पहले होल स्क्वायर खोलते हैं, हो जाएगा a² + 2ab + b²। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें जनाब, जो कि होती है -1। जनाब +1 और -1 हो जाएगा कैंसिल। ये बचेगा 1 + आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 आयोटा से, ये हो जाएगा 2 आयोटा + 2 आयोटा स्क्वायर। और दोबारा से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, जो क्या है -1। तो अरेंज करके लिख लें, रियल पार्ट पहले लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख दें। बात समझ में आ गई जनाब? जनाब अब आ जाइए पार्ट 5 पे। √2 + आयोटा डिवाइड बाय √2 - आयोटा। जनाब सिंप्लीफाई करने के लिए हम नीचे वाले के कॉन्जुगेट से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जनाब ऊपर बन जाएगा √2 + आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे हम मिला के लिख देंगे √2 - आयोटा इंटू √2 + आयोटा। ऊपर हो जाएगा जनाब a² + 2ab + b² और अपॉन में हो जाएगा a² - b²। तो जनाब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दें। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा, हो जाएगा 1 + 2 √2 आयोटा अपॉन 3। सेपरेट करके लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखना चाहें तो ना लिख लें, मसला नहीं है। क्लियर है जनाब? पार्ट 6 देखिए। पार्ट 6 लिखा हुआ है 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा अपॉन 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 + आयोटा इंटू 2 - आयोटा। और अपॉन में बनेगा 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा जनाब 2 - आयोटा + 2 आयोटा - आयोटा स्क्वायर। नीचे हो जाएगा a² - 2ab + b²। आयोटा स्क्वायर की जगह पर पुट कर दें आप -1। जनाब ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 सॉरी 2 + 1 3 हो जाएगा, और अपॉन में है -2 आयोटा। तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 3 आयोटा + आयोटा स्क्वायर और नीचे हो जाएगा जनाब 2 आयोटा स्क्वायर माइनस का। अब आपने क्या करना है जनाब, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। ये हो जाएगा 3 आयोटा -1 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा -1 + 3 आयोटा अपॉन 2। क्लियर है जनाब?
जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पार्ट 7 है हमारे पास। 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। जनाब पहले आप होल स्क्वायर खोल दें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन में आएगा 3 माइनस 4 आयोटा। तो जनाब आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दें, ठीक हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो कॉन्जुगेट है 3 माइनस 4 आयोटा का 3 प्लस 4 आयोटा, उससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर बन जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। ऊपर खोलेंगे होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद 3 का स्क्वायर हो गया जनाब 9, ये हो गया 24 आयोटा, ये हो गया 16 आयोटा स्क्वायर और जनाब ये हो गया 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -1। यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -1। सिंप्लीफाई करके हो जाएगा -7 प्लस 24 आयोटा और अपॉन में बन जाएगा जनाब 25। बात समझ में आ गई है जी। आगे बढ़ते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें शो करना है, क्या शो करना है कि z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा satisfies the equation z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो जनाब कुछ भी नहीं करना है आपको, पहले z की वैल्यू आप पुट करेंगे 1 प्लस आयोटा और फिर आप z की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस आयोटा। तो जनाब इज इक्वल टू 0 वो प्रूफ करेगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जनाब यहाँ पर क्या होगा कि -2 प्लस 2 -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम पुट करेंगे -1 तो ये 0 इज इक्वल टू 0 प्रूव हो जाएगा। क्लियर है जनाब। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा +2 आयोटा और +2। जनाब यहाँ पर -2 + 2 2 आयोटा और ये 2 आयोटा कैंसिल, आयोटा स्क्वायर की जगह पर आएगा -1 तो 0 इज इक्वल टू 0 प्रूव हो जाएगा। तो मसला इसमें जनाब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 तो आसान है, खुद करेंगे। पार्ट 2 है जनाब 1 माइनस आयोटा होल पावर 4
बराबर -4 के प्रूफ करना है आपको ना। तो पहले हम लेंगे जनाब लेफ्ट हैंड साइड 1 - आयोटा होल पावर 4। इसको लिखेंगे हम 1 - आयोटा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो जाएगा जनाब a² -2ab + b² और उस पर लगा हुआ होल स्क्वायर। जनाब आयोटा स्क्वायर की जगह पर डाल देंगे -1, तो ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा -2 आयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम डाल देंगे -1। तो जनाब ये आ गया 4 और आप देख सकते हैं कि हमने कर दिखाया। तो मसला इसमें पार्ट 3 के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कह रहा है कि आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के। तो जनाब हमने ली लेफ्ट हैंड साइड आयोटा क्यूब, हमने इसको ब्रेक कर लिया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में। आयोटा स्क्वायर होता है -1 और जनाब ये माइनस आयोटा के बराबर प्रूव हो गया। तो वैसे ये वैल्यू याद कर लें, अच्छी बात है। क्या आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है? आयोटा पावर 4 1 के बराबर प्रूफ करना है जनाब। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, इसको हमने कर लिया आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। जनाब हमने ये भी प्रूफ कर दिखाया और जनाब हमने ये भी प्रूफ कर दिखाया। क्लियर है जनाब? आगे बढ़ते हैं जनाब। पार्ट 4 है हमारे पास, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल भी है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जनाब। जनाब पहले से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसके नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। बाहर लिखा हुआ है +2/5। तो पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मिला के और नीचे भी ब्रैकेट्स को मिला के लिखेंगे। तो हो जाएगा 3 + 4 आयोटा +6 आयोटा +8 आयोटा स्क्वायर। नीचे हो जाएगा जनाब a² -b²। आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप पुट कर दें -1। और ये साथ साथ चलता जा रहा है हर स्टेप पर 2/5 प्लस का। जनाब 3 - 8 करूँगा,
ये हो जाएगा -5 + 10 आयोटा और फॉर्म में बन जाएगा ये 25। अब जनाब अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो ये हो जाएगा -5 + 10 आयोटा और एलसीएम आएगा 25, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, हो जाएगा जनाब 5 + 10 आयोटा अपॉन 25। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा अपॉन 25, और अगर मैं कैंसिलेशन कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा अपॉन 5, क्योंकि ये हो जाएगा जनाब 5 × 1 = और 5 × 5 = अब क्योंकि मुझे यहाँ पर आप देखें अपॉन में आयोटा चाहिए, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, तो ये हो जाएगा आयोटा + 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 5 आयोटा। जनाब आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और अपॉन में है जनाब 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा -2 अपॉन 5 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने प्रूफ कर दिया। क्लियर है जनाब, कोई इशू? जनाब अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पार्ट 1 कह रहा है कि x, y × 2, 3 बराबर है -4, 7 के। तो जनाब x + y आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + आयोटा से, 2 + 3 आयोटा से, और बराबर है -4 + 7 आयोटा। जनाब ये हो जाएगा 2x + 3x आयोटा + 2y आयोटा + 3y आयोटा स्क्वायर, और ये है जनाब -4 + 7 आयोटा। तो जनाब ये हो जाएगा 2x + 3x आयोटा + 2y आयोटा, आयोटा स्क्वायर जो है वो है -1, और ये बराबर है -4 + 7 आयोटा। तो अगर हम आयोटा के बगैर वालों को देखें उनको अलग कर लें, और आयोटा के जो साथ वाले हैं उनको अलग कर लें, तो जनाब ये बन गई एक अदद कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, जिसमें रियल वाला इक्वेट होगा रियल वाले से और इमेजिनरी वाला इक्वेट होगा इमेजिनरी वाले से। तो जनाब 2x - 3y इक्वेट हो जाएगा -4 से, और 3x + 2y ये इक्वेट हो जाएगा 7 से। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो देखें होगा क्या। ये हो जाएगा जनाब 4x - 6y = -8, और ये हो जाएगा 9x + 6y = 21। अब मैं इनको कर रहा हूँ ऐड। मैं इनको ऐड क्यों कर रहा हूँ? तो जनाब 4x - 6y बराबर है -8 के, और 9x + 6y बराबर है 21 के। तो अब आप देख सकते हैं कि ऐड करने से क्या होगा। ऐड करने से होगा ये कि जनाब ये हो जाएगा 13x, और ये हो जाएगा 13, 6y कैंसिल हो जाएगा, तो जनाब x बराबर आ जाएगा 1 के, और उसके बाद जनाब 2x - 3y बराबर था -4 के। इसके अंदर मैंने x की जगह पर पुट कर दिया 1, तो जनाब बड़े आराम से अब मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँगा y की। तो जनाब मैं लिख सकता हूँ कि x, y जो है वो बराबर है 1, 2 की।
क्या ये बात समझ में आ गई? इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट 2 आसान है, खुद से करेंगे। पार्ट 3 है जनाब, x प्लस 2y आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x आयोटा। जनाब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर। x आयोटा उधर है, ये हो जाएगा जनाब 4xy आयोटा, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस x आयोटा। तो जनाब आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 के। तो जिसके अंदर आयोटा नहीं है उसको अलग लिख लें, तो वो हो जाएगा रियल, और जिसके अंदर आयोटा है उसको अलग लिख लें, वो हो जाएगा इमेजिनरी। तो जनाब हमारे पास राइट हैंड साइड पे अगर ज़ीरो है तो रियल को भी ज़ीरो कर दें और इमेजिनरी को भी ज़ीरो कर दें। यहाँ से कॉमन निकाला गया। जनाब इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर, और जनाब यहाँ पे अगर मैं अलग अलग करूँ तो x इक्वल्स टू 0 अलग हो जाएगा और 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू अलग हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/4। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अभी ये जो भी वैल्यू आई है तो हम क्या करेंगे जनाब, ये है इक्वेशन 1, तो हम पहले पुट करेंगे पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो जनाब यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू तो थी 0। अब हम पुट करेंगे y की जगह पर 1/4 इन इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू 1/4 पुट की, स्क्वायर लगा हुआ है जनाब, कैंसिल होके 1/4 ही बचेगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे और 4 का जो रूट है वो आता है 2, प्लस माइनस लगाना ज़रूरी होता है। तो जनाब एक्स वाई की एक वैल्यू आ गई 0,0 और एक वैल्यू आ गई +-1/2, 1/4। बात समझ में आ गई जी? कोई मसला इसमें? कंटिन्यू करेंगे बाकी लेक्चर अगली क्लास में।